नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। इससे पहले वाले वीडियो पे हमने 35 नंबर तक करा दिए थे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए 36 नंबर से देखते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा लिखा हुआ है 3a² b² c की पावर 4 और कामा 2ab पावर 3 है c²। इस तरीके से आपका दिया गया है और पूछा गया लासा ज्ञात करिए। तो देखिए हमने घातांकी रूप के लासा निकालने के लिए आपको बताया है कि सबसे पहले जो आपके नंबर दिए गए हैं ना उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर नंबर आपका 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। 3, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आपका आएगा, है ना। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 है ना, 12 आएगा। बस ये अब देखिए बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 3 और 2 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा ना। अब 12 देखिए कौन से विकल्प में दिया गया है, सिर्फ बी वाले में दिया गया है। बस यही को आपको टिक कर देना है ना। बाकी देखिए आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर आपसे पूछा गया है 3x³ 4x की पावर 4a² x² का मासा ज्ञात करिए। देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी देखिए काफी अच्छा सवाल है। मासा पूछा गया है तो मासा होता क्या है, देखिए यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है। 3, 4, 1 में कुछ कॉमन है तो सिर्फ 1 ही होगा, है ना। बाकी कोई कॉमन तो है नहीं। मासा में क्या किया जाता है कि जितने भी आपके नंबर दिए होते हैं ना घातांकीय रूप में, उन सब में कॉमन देखा जाता है। 3, 4 में वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो नंबर तो आएगा नहीं, है ना, नंबर तो आएगा नहीं। इसलिए अब देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पर x² है। a² भी तीनों में नहीं आ रहा है। x एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। तो मिनिमम पावर देखेंगे, मासा वाले केस में बताया है मिनिमम पावर देखेंगे तो इन सब में मिनिमम पावर आपकी कौन सी है, x² है। कौन सी है, x² है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला देखते हैं। देखिए 38 नंबर में आपसे पूछा गया है मासा बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15, 20 और 25 का मासा निकालिए। नंबर है 15, 20, 25, इनका मासा निकालेंगे। 15 और 20 और 25, इनका जो मासा निकालेंगे आपका कितना आएगा, मासा मासा निकालेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। देखिए 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है और इसको भी काट सकता है। इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है ना। कोई नंबर पॉसिबल नहीं है तीनों को जो काट सके। तो बस मासा देखिए 5 वाला कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। बस हो गया। मुश्किल का सेकंड नहीं लगेगा, आप 1 सेकंड में सवाल लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर आपको पता है तब। हालांकि हालांकि देखिए x² y² यहाँ पर कॉमन आपका मिनिमम होगा यहाँ पर, लेकिन ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमने नंबर से पता कर लिया, बस टिक कर दिया। पूरा आपको नहीं चेक करना, बस यही से आपको आंसर पकड़ लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए कमेंट करते रहिए, जवाब बिल्कुल देखिए देते रहिए सभी लोग। 39 नंबर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है 8 a की पावर 3 है, b c की पावर 4 है, 16 b² c² d है, 24 ab³ c³ k का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए वही कहानी यहाँ पर भी दोहराएंगे। 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 है और यहाँ पर 24 है। सबसे पहले हमें 8, 16, 24 का देखेंगे कॉमन इसमें से क्या है, जो मासा मासा होता क्या, तीनों में जो कॉमन है। 8, 16, 24 में कॉमन आप कहेंगे 8 है। अब आप कहेंगे 8 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अब तो ये दो विकल्प नहीं होंगे, इनमें तो आप श्योर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए a² के लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर a² आया है, आया तो है ए, यहाँ पर भी, यहाँ तो ए है नहीं, है ना। इसलिए ये वाला नहीं हो सकता है। अब कहेंगे बी और सी की बात हो रही है तो बी और सी यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है और बी सी यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब मिनिमम पावर इन तीनों में से बी है और सी की पावर 2 क्या है, सबसे मिनिमम है। तो बस विकल्प नंबर आपको ए टिक कर देना है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना है, तेजी से लगा सकते हैं घातांकी रूप के जो सवाल बनते हैं आपके। सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10x² y² x² माइनस y² और पूछा गया है मासा क्या होगा। तो देखिए मासा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये आपको जो लिखा हुआ है ना 10x² y², इसको देखिए x² माइनस a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। यानी एक ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा। आंसर आपका यही वाला होगा क्योंकि x माइनस वाई यहाँ पे बन रहा है। कॉमन सेंस लगाएंगे आप टिक कर देंगे, बट हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं कैसे आएगा आंसर, तो आप यहीं से पकड़ लेंगे।
इन दोनों में देखिए यहाँ पर संशोधन कर लीजिए, वाई क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर कॉमन आपका आ जाएगा 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 वाई कॉमन ले लेंगे ना, अंदर आपका बचेगा x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई यहाँ पर भी तो आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 6x स्क्वायर वाई है और यहाँ x माइनस वाई। तो कहने का मतलब x माइनस वाई तीनों जगह है, ये तो आएगा ही। बाकी यहाँ 10, 4, 6 में कॉमन लेंगे ना, कॉमन यानी एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन होता है हाईएस्ट, 2 ही कॉमन है ना इनमें। 2 का भाग 6 में जाएगा, 4 में जाएगा, 10 में जाएगा, 2 आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी इन तीनों में से है, तो बस विकल्प आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख लीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, गलत था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर आपसे पूछा गया है, एक्स की पावर 3 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व हमें करना होगा, है ना, थोड़ा सा इनको सॉल्व करेंगे। तो x की पावर 3 माइनस 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आपका बना देगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा। ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। उसी फार्मूले में इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 आएगा और यहाँ पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स माइनस 2 आ गया ना, और मोस्टली आंसर आपको यहीं से पकड़ लेना है। एक्स माइनस 2 यहाँ पर आया है, तो जो भी विकल्प में एक्स माइनस 2 होगा ना वही सही होगा। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं एक्स माइनस 2 बनेगा, और यहाँ पर भी सॉल्व करोगे एक्स की पावर 4 को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट में। तो फिर इसको आप ब्रेक करेंगे यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सवालों में हमेशा आपको यहाँ पर बस इसी में फोकस करना है। x माइनस 2 आया है तो x माइनस 2 देखो यहाँ पर भी आएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 2 आएगा। पूरा नहीं सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। यहीं से आपको लॉजिकल समझ लेना है, ये लॉजिकल सवाल होते हैं एलसीएम एचसीएफ के। जब भी इस टाइप के पूछे जाते हैं आपको विकल्प नंबर डी कर देना है, बस यहीं से आपको आंसर मालूम चल जाएगा। जो पहला वाला आया था ना बस उसी चेक कर लीजिएगा। देखिए 42 नंबर आपसे पूछा गया है 15 ए बी की पावर 3 सी स्क्वायर मासा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 25 का अगर हम कहें आपसे मासा क्या होगा तो 15 25 का आप कहेंगे 5 आएगा। 5 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, बस 5 सिर्फ इसी में दिया है, लग गया, 1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए सब घातांकी रूप के ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लासा पूछा गया है, तो लासा में मैक्सिमम पावर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए की देखेंगे मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है। मैक्सिमम ए की पावर यहाँ पर 5 है, तो ए की पावर 5 वाला आएगा। ए की पावर 5 वाला देखिए संयोग देखिए पहला ही विकल्प है, और किसी में है नहीं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमने ए वाले से आंसर चेक कर लिया, बस सही है। बी की पावर मैक्सिमम यहाँ पर देखिए 4 है और सी की पावर मैक्सिमम 5 है। एक ही चेक करना है, बाकी सब मत मिलाइएगा कि 2 3 मिला रहे हो, टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। देखो 3 सर्च लाइट हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सवाल है, 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय पूछा गया है। आपको क्या करना है, 20 30 45 का एलसीएम निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 20 है, 30 है, 45 है, 10 दूनी 20, 10 त्रिका 30, 5 चौको 20, 5 ना 45, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 3 त्रिका 9, 9 गुणे 20 करेंगे 180, 180 सेकंड, सेकंड में आंसर है ना, तो बस सेकंड लगा दीजिए। आपका विकल्प कुल मिला के आपको एलसीएम निकालना था, बस एलसीएम निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। लिखा हुआ है संख्याएं 4 20 और 28 के मासा और लासा का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले इनका निकालिए मासा। मासा निकालेंगे ना 4 20 28 का, तो मासा तो आपको पता ही है, तीनों में सिर्फ 4 ही कॉमन है जो तीनों काट सकता है। अगर हम लासा की बात करते हैं, लासा कितना आएगा, तो लासा हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 है, 20 है, 28 है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 7 सत्ते 28, 7 पन्ना 35, 35 गुणे 4, 35 गुणे 4 कितना होता है, 4 पंचे 20, 4 त्रिका 12, 2 14, यानी लासा 144 आएगा। दोनों को जोड़ लेंगे 148 हो जाएगा। सॉरी 140 था ना, ये 144 आएगा, 144 आएगा। कहाँ लिखा हुआ है 144, विकल्प नंबर बी, है ना। विकल्प नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, ये वाला प्रश्न भी वो काफी अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है पेपरों में।
वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है और 10, 12, 15, 18 से विभाजित होती है। ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्या पूछा गया है। तो एक तो तरीका आपके पास है, पूर्ण वर्ग पहले संख्याएं देखिए। पूर्ण वर्ग संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। सबसे छोटी पूछा गया है, तो छोटी वाली इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? यहाँ पर 900 है ना। 900 है, और ये देखिए 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। बस यही आपका आंसर हो गया। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। चारों के चारों पूर्ण संख्याएं हमारी थी, जो छोटी है उसी को हमने टारगेट किया और देखा तीनों संख्याएं इसको काट रही हैं, चारों संख्याएं काट रही हैं, 10, 12, 15, 18, और यही आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल था। आगे हम बढ़ते हैं, 47 नंबर देखते हैं। देखिए ये भी सवाल अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है दो संख्याएं पी और क्यू हैं, उनका लासा और मासा दिया गया है। ठीक है ना, मासा और लासा दिया गया है। हमने आपको बताया है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, लासा इंटू मासा होता है। तो मान लेते हैं पी और क्यू है, पी और क्यू, और इन्हीं का जो लासा है कैपिटल पी होगा और मासा है ये उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये जो कैपिटल पी है ना, और ये माइनस का क्यू कैपिटल में, इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू हो जाएगा, और इधर हमारा क्या बचेगा? क्यू, स्मॉल क्यू और प्लस पी। स्मॉल क्यू प्लस पी बचेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पर आएगा क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 2qp। देखिए यहाँ पर qp की जगह हम रख सकते हैं ना, pq का ये qp का ये बात एक ही है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप रख देंगे pq। क्या रख देंगे? pq। अब आप कहेंगे 2pq ये भी है, 2pq दोनों सेम होगा। आपका रिजल्ट आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैपिटल लेटर में इक्वल क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। कहाँ लिखा हुआ है? क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर का ही है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बात तो एक ही है ना। ए नंबर होगा। सिंपल था, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। महत्तम समावर्तक पूछा गया है, इनको पहले आपको सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको हम बता देते हैं। 20x स्क्वायर है माइनस का 9x प्लस 1। जब भी x के साथ कोई कॉफिशिएंट यानी लगा होता है ना, तो इनका मल्टीप्लाई करिए। 20 एकम 20। 20 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर आपको गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने पर आपके आने चाहिए माइनस का 9। तो हम कहेंगे माइनस का 5 माइनस का 4, जोड़ेंगे माइनस का 9 आएगा और गुणा करेंगे 20 आएगा। बस आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है ये, माइनस का 5x माइनस का 4x और प्लस का 1। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, 5x अंदर आपका बचेगा, 5 चौको 20 है ना। 4x माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1 आएगा। फिर आपका आएगा 4x माइनस 1 और 5x माइनस 1। ये तो आंसर आपका 4x माइनस 1 का हो गया, तो 5x माइनस 1 होगा। ये सब फालतू को लिखे हुए हैं, ये सब आपके फालतू को लिखे हुए हैं। इन दोनों में बी और सी में कोई एक होगा, है ना। अभी इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई फैक्टर इसका भी आएगा इसी प्रकार से, जो कॉमन होगा ना वही होगा। तो यहाँ पर इसके करेंगे, आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो हम करके दिखा दे रहे हैं, चलो इसके फैक्टर देखिए। यहाँ पर 5 एकम 5 लाना है, और 5 और 1 6, ठीक है ना, आ जाएगा। माइनस 5 और क्या होगा आपका? माइनस माइनस 6 आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसा करिए, हाँ -5 और -1, -5 और -1 -6 भी होगा, और गुणा करने पे आपका 5 भी हो जाएगा। तो -5 -1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आएगा 5x माइनस 1 और x माइनस 1। इसके जो फैक्टर करेंगे तो आपका देखिए आएगा 5x माइनस 1 आएगा एक तरफ, और दूसरे तरफ आपका आएगा x माइनस 1, है ना, यही आपका आएगा। कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉमन आपका इनमें से 5x माइनस 1 मिलेगा, ठीक है ना, दोनों में से इसको आप फैक्टर कर लेंगे, तो यही आपके दोनों आएंगे। तो यहाँ पर 5x माइनस 1 कहाँ पे लिखा हुआ है? विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर बी, सॉरी, विकल्प नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सिंपल था। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। मासा कह रहा है 408 1032 का ये दिया है, और एक समीकरण भी दे रखा है, और हमसे पूछा है x माइनस वाई का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम 408 और 1032 का मासा निकालेंगे।
इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन आपका 24 है। 24 एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, 24 इन दोनों में हाईएस्ट है। 24 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, और इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये इसी के बराबर था, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, 1032x माइनस 408y बराबर 24। क्योंकि इनका मासा तो आपका 24 आया ना, तो 24 के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे कहेंगे सभी में 24 से भाग कर दीजिए, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। किसी भी नंबर से लेफ्ट राइट दोनों तरफ डिवाइड किया जा सकता है, रूल होता है मैथ का। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 43x आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो आपका 17 आएगा। 24 गुणे 17 करेंगे ना, 408 ही आता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17y बराबर 1। एक समीकरण आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन में पहले से दे रखा था x प्लस वाई बराबर 7, है ना, x प्लस वाई बराबर आपका 7 दिया था। तो अब ऐसा करिए, इतना तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको तो ऐसा करिए, इसमें भी आप 17 से गुणा कर लीजिए, 17 गुणे 17, यहाँ पर भी 17 से कर लीजिए। और 17 सत्ते कितना होता है, 7 7 49, 7 एकम 7, 119 होता है। यानी यहाँ पर आपका 119 आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 43 17 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 60x कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 60x और 119 और 120 होगा। यानी x बराबर आपका आ जाएगा 2। x की वैल्यू आपको पता चल गई 2 है, और x का मान जो है रख लेंगे, किसी भी समीकरण में रख लो, इसी में रख लो। तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा कितना, y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे ना, 5 आएगा। यानी y की वैल्यू 5 आ गई। अब पूछा गया है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का अंतर क्या होगा, तो 2 माइनस 5 करेंगे ना तो आपका -3 आएगा। कितना आएगा, -3, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, तो यहाँ पर -3 आएगा। तो विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। एक बार फिर से समझ लीजिए, 408 1032 का मासा निकालेंगे, 24 आएगा, इसके बराबर कर लेंगे। फिर आपको तीनों में मतलब इधर लेफ्ट साइड में और राइट में दोनों तरफ 24 से डिवाइड करा दीजिएगा, एक समीकरण आपका बनेगा ये। और जो x प्लस वाई दिया था इसमें से दोनों तरफ 17 से गुणा कर देंगे ना, ये आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है, और उनके और मासा लासा दिया गया है इतने इतने हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी मासा दे देना तो संख्याएं आप कुछ भी बना सकते हैं, 3a मान लीजिए और 3b, ये आपकी दोनों संख्याएं हो गई। हमेशा मासा से गुणा करके ही बनाई जाती हैं। हमने तो a और b संख्याएं मानी है, लेकिन मासा दे दिया ना तो 3 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये हमारी असली संख्याएं हो गई 3a और 3b, ठीक है। यहाँ पर आप इतना कर लेंगे। अब इनका योग दिया गया है, यानी 3a प्लस 3b, इनका योग हमारा 36 दिया गया है। तो यहाँ पर a प्लस बी 3 कॉमन ले लेंगे, भाग कर देंगे ना, तो a प्लस बी बराबर हमारा 12 आ जाएगा। a प्लस बी 12 आ गया, और लासा दिया गया है ना, लासा आपका दिया गया है, लासा तो लासा देखिए निकालेंगे इनमें, इन दोनों संख्याओं का, तो लासा आपका आएगा 3ab आएगा, और यही आपका दिया गया 105 के बराबर, ये भी आप कर लेंगे। संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा गया है, इसका व्युत्क्रम 1/3a और प्लस 1/3b, एलसीएम लेंगे तो 3ab आएगा, ऊपर हमारा 3a प्लस 3b आएगा, ठीक है ना, 3a प्लस 3b आएगा। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, सॉरी 3a प्लस बी नहीं आएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए है। देखिए जब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3ab एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम में क्या होता है, डिवाइड कराते हैं, 3 3 कट गया, a कट गया, यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, ये बचेगा आपका, है ना। तो a प्लस बी हमको पता है 12 है, और 3ab हमको पता है 105 है। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 4/35। 4/35 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी। समझ गए। देखिए 1/3a और 1/3b, इनका लासा आएगा 3ab, और फिर इसका डिवाइड इसमें कराएंगे, 3a से 3a कट गया तो क्या बचेगा b, 3b से 3b कट गया, a बचेगा। और इन्हीं की वैल्यू आपने पहले रखा था ना, रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 51 नंबर आपसे पूछा गया है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, उनका एचसीएफ 12 है। कल हमने बताया था कि जब भी मासा दे दे और अनुपात में दे दे, इन्हीं का पहले मासा गुणा इसमें कराइए और इसी गुणा इसमें कराइए। इससे क्या होगा, आपको दोनों की दोनों संख्याएं, आपको ओरिजिनल संख्याएं आपको मालूम हो जाएंगी।
रेशियो की भी कोई संख्या थोड़ा होती है। 12 गुणा 5 में करेंगे, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ये आपका आ गया। इसी का अब एलसीएम पूछा गया। कल तो संख्याएं ही पूछ लिया था, आज उसका एलसीएम पूछ लिया है। और कल हमने आपको चेताया था कि कभी कभी एलसीएम भी पूछ लेता है। अब एलसीएम निकाल लीजिए, 12 पंच 7, 12 छंग 72, 360 आएगा। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 360 आएगा। एलसीएम बहुत सारे मेथड ने, जो आपको आता है उससे लगाइए। कुल मिला के आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 60 72 का एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा और लासा क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6, है ना ये। और यहाँ पर अगर यहाँ पर भी बात करते हैं, यहाँ पर भी 2 4 6 होगा। इसका अगर हम मासा कहेंगे आपसे, मासा कितना होगा, तो आप कहेंगे मासा यहाँ पर 2 आएगा। और लासा की अगर हम बात करेंगे तो लासा आपका यहाँ पर आएगा 12। लासा कितना आएगा, 12, है ना। लासा 12 आएगा। तो यहाँ पर 2 और 12 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए सम संख्या हमेशा स्टार्टिंग 2 से करते हैं, इवन नंबर। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग, एक सवाल हमने कराया था उसमें कह रहे सर 0 से होता है, 0 से हो सकता है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में जब सवाल आप करवाए जाते हैं वहाँ 2 से ही माना जाता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इवन नंबर आपकी शुरुआत 2 से ही करना है। तो चलिए आज से आपका एलसीएम एचसीएफ जो है आपके 52 प्रश्न दिए गए थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करा लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको शुरू करेंगे कल से। और जो लोग देखिए वीडियो में जुड़े हैं बाद में, पूरा वीडियो वॉच किया करिए, समझा करिए उसको कैसे बताया है, क्योंकि वीडियो आप लोग बहुत कम देखते हैं, फिर समझ नहीं पाते हैं। हर चीज़ों को देखिए, अच्छे समझिए। जहाँ कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसको फिर हम अगले वीडियो पे बता देंगे। वीडियो देखें दोस्तों, धन्यवाद।